जमुई में पिछले 25 सालों में नहीं हुआ, जनता को वो विकास पिछले 10 सालों में देखने को मिला है। जमुई जो नीति आयोग की रिपोर्ट में पहले 99 स्थान से 90 पे आया और 90 से पहले पायदान पे आया, इस चीज़ को मेंटेन किया जा सके, इस चीज़ को बरकरार रखा जा सके। तो हम लोग 40 की 40 सीटें जीतेंगे। जो पिछली बार 21 की कसरत रह गई थी, उसको इस बार पूरा करेंगे। सिंगापुर से आकर के सारण से चुनाव लड़ सकता है, तो कोई पटना से आकर के तो जमुई में चुनाव लड़ ही सकता है। ये फूके हुए कारतूस, च्यवनप्राश से खाली डब्बे, आधारहीन नेता अपना चुनाव तक तो जीत नहीं सके, अपना एक वार्ड और पंचायत का चुनाव तो जीत नहीं सके। उन्होंने आकांक्षा पाल ली कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार में लोकसभा के लिए 40 सीटों पर चुनाव होना है। 7 चरणों में ये चुनाव होंगे और पहले चरण में जिन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उसमें एक जमुई भी शामिल है। जमुई सुरक्षित लोकसभा सीट है और यहाँ से पिछले 2 बार से लगातार चिराग पासवान सांसद रहे हैं। इस बार चिराग पासवान ने यहाँ से अपने जीजाजी अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। बिसात सज चुकी है, मोहरे अब अपने अपने चाल चलेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है जमुई में और उसमें मंच पर भी ये रहेंगे, अरुण भारती भी रहेंगे, चिराग पासवान भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे। बात करते हैं अरुण भारती जी से। कैसा चल रहा है, तैयारी कैसी है? हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं, चिराग जी के हुए कार्यों के बारे में बता रहे हैं और उस बारे में प्रशंसा भी पा रहे हैं कि जो जमुई में पिछले 25 सालों में नहीं हुआ, जनता को वो विकास पिछले 10 सालों में देखने को मिला है। उसके बाद भी उनका कहना है कि नहीं, हमें यहाँ पे और ज़्यादा विकास के कार्य करने की ज़रूरत है और इसी सिलसिले में चिराग जी के अधूरे कार्य को पूरा करेंगे और उनके द्वारा दिए गए नई परियोजनाएं जो है हम उस क्षेत्र में लेकर के आएंगे और विकास को चहुमुखी गति देकर के आगे बढ़ाएंगे। अरुण भारती जी का राजनीति से पुराना वास्ता रहा है। पहले हम जानते हैं अरुण भारती जी के बारे में कुछ चीज़ें, प्रत्याशी को जान लीजिए, उसके बाद फिर और भी बातें हम करते हैं। अरुण भारती जी, राजनीति के क्षेत्र में अभी आप आए हैं, पहले से पृष्ठभूमि आपकी भी रही है, लेकिन राजनीति में बताया जा रहा है कि आप नए हैं। किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। मेरी माताजी बिहार में 2 टर्म एमएलए रही हैं, 2 टर्म एमएलसी रही हैं। मेरा विवाह भी एक राजनीतिक परिवार से ही हुआ था, जहाँ पे बड़े स्टॉलवर्ड श्री रामविलास पासवान जी थे। उनका सानिध्य मिला, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली। चिराग जी जब राजनीति में आए और 2020 में जब हमारे अभिभावक का निधन हुआ, उसके बाद से पहले तो हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम में जाते थे, भाग लेते थे, लेकिन जब से विपत्ति आई, पार्टी और परिवार टूटा, तब से हम लोग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ चलते रहे, घूमते रहे, बिहार की जनता का आशीर्वाद लेते रहे। भले मैं कैमरे के सामने नहीं आता था, लेकिन मैं कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे सक्रिय था। और आज जब हम लोग चुनावी राजनीति में हैं, तो एकदम प्रत्यक्ष रूप से सामने चुनाव लड़ रहे हैं और आशीर्वाद, और ये उम्मीद करते हैं कि जमुई लोकसभा की जनता जैसे उन्होंने चिराग पासवान जी को 2 बार आशीर्वाद दिया है, मुझे भी अपना आशीर्वाद देगी। दौर बुरा रहा बीच में चिराग पासवान के लिए, पार्टी टूटी, परिवार टूटा। इस बार चुनाव में भरोसा जताया है उन्होंने अपने परिवार पर ही, एक सदस्य हैं उन पर भी। तो विजन क्या है जमुई को लेकर? देखिए, हमारी सबसे पहली जो प्राथमिकताएं होंगी वो चिराग पासवान जी के द्वारा जो किए गए विकास के कार्य हैं, जो अधूरे पड़े हुए हैं। जैसे बिहार में 4 मेडिकल कॉलेज आवंटित किए गए थे, जिसमें से एक चिराग जी जमुई में लाने में प्रयास सफल रहे थे। ये कार्य भी प्रगति पे है, कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। इस कार्य को गति देने की ज़रूरत है ताकि ये कार्य तुरंत शुरू हो सके, तो ये कॉलेज तुरंत शुरू हो सके, ताकि यहाँ पे शिक्षा और रोजगार दोनों चीज़ें हो सकेंगी एक साथ। उसी तरह से चकाई से झाझा का जो 3000 करोड़ का रेलवे का परियोजना है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द उसको भी शुरू कराएं और उसको भी अपनी गति तक पहुंचाएं। इसके अलावा हम भारत सरकार से हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम किस तरह से यहाँ की जनता की आवाज़ को संसद में उठाएं और नई परियोजना यहाँ लेकर के आएँ, ताकि जमुई जो नीति आयोग की रिपोर्ट में पहले 99 स्थान से 90 पे आया और 90 से पहले पायदान पे आया, इस चीज़ को मेंटेन किया जा सके, इस चीज़ को बरकरार रखा जा सके। चिराग पासवान यहाँ से 10 वर्षों से सांसद हैं, कई काम उन्होंने किए हैं जिले के लिए, ये लोकसभा क्षेत्र के लिए। कई काम अधूरे भी रह गए हैं। आप किस तरह से उनके कामों को पूरा करेंगे और आगे आपका
और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है? देखिए, उनके कार्यों को पूरा करने के लिए फ़िलहाल जो उनके अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, बहुत सारे गाँव जिनको अभी भी सड़कों से जोड़ना है या फिर रेलवे का जो कार्य अधूरा है, उन सभी को हमें आगे बढ़ाना है और उनको ही आगे लेकर के जाना है। इसके अलावा जो हम लोग का जो दूसरी प्राथमिकता रहेगी, वो किस तरह से हम नई परियोजना यहाँ ला सकें, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम लोग जमुई लोकसभा में विकास की को और गति दे सकें। आज नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। नरेंद्र मोदी जमुई आ रहे हैं। पिछले बार भी जो चुनाव हुए थे उसमें नरेंद्र मोदी ने जमुई को चुना था अपने सभा के लिए। इस बार भी फर्स्ट में ही क्या कारण है कि जो नरेंद्र मोदी जमुई को ही चुना? सबसे पहले मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बिहार में चुनाव की रणभेरी जमुई लोकसभा क्षेत्र से ही फूंकी है। ये हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी चुनावी यात्रा बिहार में यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जैसे जिस तरह से 2019 में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से शुरू किया था अपना चुनावी यात्रा बिहार में लोकसभा के लिए, और हम लोग 40 में से 39 सीटें जीतने में सफल रहे थे। मेरा ये विश्वास है कि उसी तरह से इस बार भी यहाँ से चुनावी यात्रा अगर शुरू होगी तो हम लोग 40 की 40 सीटें जीतेंगे। जो पिछली बार एक की कसरत रह गई थी उसको इस बार पूरा करेंगे। लोग अरुण भारती के बारे में एक चीज़ और यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बाहरी हैं, ये चर्चा चल रही है, क्या कहें? देखिए, मैं बिहार का बेटा हूँ, मैं जमुई का भी बेटा हूँ। ये देश एक देश है, यहाँ कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, यहाँ कोई बाहरी भीतरी का मसला नहीं आता। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये भेदभाव नहीं किया तो जो भी लोग ये बोल रहे हैं उनका ये कहना बहुत बेईमानी है। दूसरी बात यह है कि कोई अगर सिंगापुर से आकर के सारण से चुनाव लड़ सकता है तो कोई पटना से आकर के तो जमुई में चुनाव लड़ ही सकता है। और 2014 में यही इल्ज़ाम चिराग पासवान जी पे भी लगे थे, लेकिन 10 सालों में उन्होंने अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से ये साबित किया कि वो जमुई का बेटा बन करके यहाँ जिस तरह का विकास ला सकते हैं वैसी कार्य मैं भी कर सकता हूँ, और मैं जमुई का बेटा बनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ लोकसभा की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। तो इसमें जो सामने से सवाल पूछ रहे हैं, पहले वो ये बताएं कि आखिर उनकी अपनी पहचान क्या है। क्या वो अर्चना कुमारी हैं, अर्चना भारती हैं, अर्चना रविदास हैं, अर्चना विद्यार्थी हैं, या फिर वो अर्चना यादव हैं? वो अपनी पहले पहचान को साफ करें। अभी जो बातें चल रही है, आपने अर्चना रविदास के बारे में कही, आपके पार्टी में जो अभी हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ता या नेता टूटे हैं और भीतरघात की बातें जताई जा रही है कि चुनाव में कुछ, कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, ये फूके हुए कारतूस, च्यवनप्राश के खाली डब्बे, आधारहीन नेता जो अपना चुनाव तक तो जीत नहीं सके, अपना एक वार्ड और पंचायत का चुनाव तो जीत नहीं सके, उन्होंने आकांक्षा पाल ली कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत ही गलत है। उनको अपना बेस देखना चाहिए, अपना आधार देखना चाहिए, अपना जनाधार देखना चाहिए, फिर ऐसी आकांक्षाएं पालनी चाहिए। इस बारे में हमें ये कहना है कि जो भी नेता हमारे साथ हैं वो बहुत मजबूती से खड़े हैं, बहुत चट्टान की तरह खड़े हैं, और जिनको जो मौका परस्त थे वो निकल गए। अच्छा हुआ सफाई हो गई, ताकि जो डिजर्विंग अच्छे नेता है वो पार्टी में रह गए हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे एनडीए के प्रत्याशी अरुण भारती, बता रहे थे सारी बातें बेबाकी से बताई उन्होंने। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।